तो हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सारे लोग कैंप से जा चुके होते हैं और रुक्सी परेशान हो रही होती है कि आखिर इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और वो कहती है कि आखिर मेरे हस्बैंड तुम कहाँ पे हो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी जो वो नॉर्थन डीमन होती है, मतलब वो जो सी डीमन होती है, वो कहती है आखिर जियांग कहाँ पे है। और वो तभी कहती है कि तुम आखिर मुझे उस मिशन पे क्यों नहीं भेजती, मैं उसे ज़रूर ढूंढ लूँगी। तभी रुक्सी कहती है हमारा जो अपोनेंट है वो मामूली से पीपल है, तो योर हाइनेस नॉर्थन किंग, मुझे नहीं लगता कि आपको उन सब से डील करने की ज़रूरत है। तभी नॉर्थन किंग जो कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान होती रहती हो और वैसे भी मुझे उसको ढूंढना है। और तभी जो रुक्सी है वो उसके सर को सहलाते हुए कहती है बस आप मुझे फॉलो करो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और तभी नॉर्थन किंग जो है वो रुक्सी के ऊपर जो है वो लेट जाती है और वो कहती है कि मेरा फूड वो वापस से गायब हो चुका है, पर ये वूमेन जो है वो बिल्कुल ही मेरे फूड की तरह है, जो मुझे लगता है कि मुझे भी इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। और हाँ, तभी हमें उसके हाथ में एक सिंबल दिखाया जाता है और फिर एरिना का सीन दिखाया जाता है। 7वां दिन होता है जिस दिन बैटल होने वाली होती है। और तभी वो मास्क वाला बंदा जोरों से हंसते हुए कहता है कि जियांग आखिर क्या हुआ। और तभी वहाँ पे वो जो दूसरा बंदा था जिसने जियांग को बंद करके रखा होता है, वो कहता है कि आज आखिरी दिन है जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो क्या तुम तैयार हो इस चीज़ को करने के लिए। और आज का गेम जो है वो फाइनल गेम होगा। और तभी वो मास्क वाला बंदा कहता है हाँ मैं जानता हूँ। और वो कह रहा होता है कि मैं अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा आज, बस तुम यहाँ पे वेट करो। और तभी वो कहता है मैं उस वुमेन का रिग्रेटफुल फेस देखना चाहूँगा। और वो जाते हुए कहता है कि सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही चलना चाहिए, तो वो भी यहीं पे होगी। और तभी वो आदमी कहता है कि हाँ, जैसे तुमने प्लान किया है वो यहाँ पे वो खुद तो आएगी, साथ में 30,000 इंपीरियल ट्रूप्स को भी यहाँ पे लाने वाली है। और तभी वो मास्क वाला बंदा कहता है ये बहुत ही अच्छी बात है। और वो मन में कह रहा होता है कि मैं उससे दिखाऊंगा उसकी खुद की आंखों से कि आखिर उसने कितनी गलत चॉइस लिया था। और तभी सारे के सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे चीयर कर रहे होते हैं और सब एक दूसरे से बातें करे जा रहे होते हैं और पूरे अरेना में बहुत ज़्यादा शोर होता है। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो चैलेंजर्स आ गए होते हैं और अनाउंसमेंट हो रही होती है कि जल्दी से हमें वेलकम करने दीजिए हमारे चारों चैलेंजर्स का। और ये कोई और नहीं, जियांग के दोस्त होते हैं और उनका नाम लिया जा रहा होता है। और तभी पीछे से कोई और आ रहा होता है और सब कह रहे होते हैं कि कोई ऐसा जिसका आपने बिल्कुल भी विश भी नहीं किया हो। और ये मास्क में मुझे कोई जाना पहचाना लग रहा है, ये कहीं नॉर्थन किंग तो नहीं है, पर ये पता नहीं लड़के जैसा लग रहा है। तभी वो वहाँ पे अनाउंस होता है कि यहाँ पे एक और प्लेयर जो है वो यहाँ पे आ चुका है। और वो सारे के सारे मास्क वाले बंदे के सामने खड़े होते हैं और वो बंदा सोच रहा होता है कि अरे ये ऐसा लग रहा है कि ये तो जियांग के ग्रुप यहाँ पे आए हैं, पर और वो पीछे में आदमी कौन है। मुझे लगता है कि बस वो ही है जिस पे मुझे अटेंशन देना चाहिए। तभी मास्क वाला बंदा उसकी तरफ कहता है कि चलो आ जाओ, मुझे देखने दो आखिर तुम लोग क्या करने वाले हो। और तभी वो लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से उस पर अटैक करेंगे तैयार होते हैं। और जो जियांग का दोस्त और उसका डिसेबल होता है वो कहता है आखिर तुम इतने सिंसियरली कह रहे हो तो आखिर रुके कैसे, हमें भी तो तुम्हारे लिए इतना कुछ तो करना ही चाहिए। और तभी वो लोग फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं और वो कहते हैं कि जल्दी से आप शुरू करते हैं। और वहाँ पे सभी लोग भी कह रहे थे चलो फिर लड़ाई शुरू करो। मास्क वाला बंदा कहता है कि मुझे जो है वो तुम्हारे करेज को एडमायर करना पड़ेगा, ये पहली टाइम है जो मैं देख रहा हूँ कि कोई जो है वो मरने के लिए इतना बेताब है। और वो अपने पावर से 2 हाथ बनाता है और वो उन दोनों पे अटैक कर देता है। तभी जियांग का जो डिसिपल होता है वो कहता है हाँ ये टाइम हो गया। और तभी वो दोनों उसको डॉच कर लेते हैं। और तभी वो मास्क वाला बंदा भी शॉक होता है और वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि हाँ चलो अब शुरू करते हैं। और वो भी अपनी किसी पावर का यूज़ करती है जो उसने जो है वो गेन किया होता है उस टावर में मॉन्स्टर से लड़ाई करके। और तभी वहाँ पे जो है वो लोग उड़ते हुए जो है वो आते हैं, मतलब वो लड़की सीधे कूदते हुए वहाँ पे आती है और वो कहती है कि मुझे जो है इस पर्सन को जल्दी से कैप्चर करना पड़ेगा ताकि मैं जो हूँ वो पता कर सकूँ कि आखिर जियांग कहाँ पे है। और वो तुरंत ही अपने वाटर पावर का यूज़ करती है, वो कहती है कि यही जो है वो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और तभी वो उस पर अटैक कर देती है और वो दोनों भी जो जियांग का दोस्त और डिसिपल होते हैं वो दोनों भी अपने अटैक को करते हैं। और वो आदमी मास्क वाला ऐसा लग रहा होता है चाहे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता, वो वहीं पे खड़ा होता है। वो कहता है क्या
बस इतना ही, मुझे इसके लिए तो हिलने की भी ज़रूरत नहीं है। और तभी वो लोग एकदम ही शॉक होते हैं। वहाँ से वो आदमी सच में हिल जाता है, ये तो चीटिंग किया है इसने, अब इस तरह के हिलेगा नहीं। और तभी वो जो जियांग का डिसेबल होता है और वो जो दोस्त होता है उसके पीछे आ गया होता है, और वो कह रहे होते हैं कि अरे मैं तो नोटिस भी नहीं किया इसकी स्पीड, ये तो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। और तभी वो दोनों को पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम दोनों अभी भी बहुत ज़्यादा स्लो हो, और वो उन दोनों को ज़मीन पे दे के मारता है। और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और तभी वो मास्क वाला बंदा सीधे उस लड़की के पास पहुँच जाता है। वो कहता है कि हाँ, तुमने मुझे चैलेंज किया है तो फिर तुम्हें छुपने की ज़रूरत ही क्या है। और वो लड़की अपने अटैक करने लगते हो, कहती है हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे जो है वो क्रॉस कर सकते हो? आखिर तुम किसको जो है वो ऐसे देख रहे हो कि मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर हूँ? और वो मन में कह रही होती है हमारी आज की मिशन थी बस इसको बिज़ी रखना, जितना ज़्यादा उतना अच्छा होगा। और तभी मास्क वाला बंदा कहता है तुम। और तभी वो एकदम ही शॉक होता है। और वो जो दूसरा मास्क वाला बंदा होता है जो मतलब इन लोगों के साथ आया होता है, वो कुछ करता है। और तभी वहाँ पे जो है वो बहुत सारी थंडर निकलती है। और तभी जो वो मास्क वाला बंदा होता है कहता है हाँ, ये जियांग, ये पावर। और तभी वो अपने अंदर से बहुत सारी पावर को निकालता है, जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि अब मैं क्या कहूँ, अब इससे ज़्यादा जो है वो कोई कैसे सरप्राइज़ हो सकता है। अरे मास्क वाला बंदा कहता है जियांग जो है वो अभी भी केओस पर्ल के अंदर में है, तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है मेरे लिए। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कोई उसकी पावर को यहाँ यूज़ कर रहा होगा। और तभी वो कूदते हुए जो है वो उन लोगों पर अटैक करने लगता है। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है अपनी वेन्यू को सबके सामने लाने के लिए। तो और तभी वहाँ पे जो अनाउंस किया जाता है कि उसने अपनी एक पावरफुल अटैक को लॉन्च कर दिया है। और सभी देखना चाहते हैं कि आखिर वो पर्सन कौन है। और तभी वो जो दूसरा वो आदमी होता है जो जियांग की टीम के साथ होता है, वो सबको धक्का देता है। वो कहता है जल्दी से रास्ते से बाहर निकलो। और बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और सारे जितने भी लोग होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा किलर मूव है, इससे नहीं लगता है कि उसका जो एनिमी है वो बच भी पाएगा। और वहाँ पे वो जो दूसरा आदमी होता है जो जियांग की टीम में होता है, वो सारी की पावर को अपने हाथों में जो है वो इकट्ठा कर लेता है। और ये देख के तो मास्क वाला बंदा और वो जो सोल मास्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक होते हैं। वो कहते हैं तो इम्पॉसिबल है, और हमें दिखाया जाता है। अरे मैं तो इसे नॉर्थन डीमन किंग मान रहा था, बट ये तो जियांग निकला। और जियांग जो है उसका मास्क टूट जाता है। वो कहता है कि अभी मेरे पास अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिसको मुझे एक्शन में लेना है। और तभी उस पावर का यूज़ करते हुए जो उस मास्क वाले बंदे ने अभी किया होता है उसी को उसकी तरफ फेंक देता है। और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और तभी वो लोग कह रहे होते हैं आखिर जियांग वो कैसे गायब हो गया, आखिर वो तो यहाँ पे ट्रैप था। वो मास्क वाला जो बंदा होता है वो भी बहुत शौक हो रहा होता है। और सोल मास्टर कहता है कि मैंने तो श्योर किया था कि वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो जल्दी से शुरू करो, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और तभी जो जियांग का दोस्त होता है वो कहता है कि हाँ, अभी वैसे भी बहुत टाइम है कि हम जो है वो उससे फाइट कर सके। और जियांग का डिसिबल कहता है कि रियल बैटल जो है वो तो अभी शुरू ही हुई है। और तभी वहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर मास्टर जो आखिर गायब कहाँ हो गए। तभी बाइलिंग को दिखाया जाता है, वो कुछ कह रही होती है, वो छत पे से छत पे जा रही होती है, कहती है कि लगता है कोई मूव कर रहा है। वहाँ पे रुक्सी भी होती है। और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ। और तभी रुक्सी जो है वो कह रही होती है कि सारी चीज़ें जो है वो प्लान के हिसाब से चल रही हैं। बाइलिंग कह रही होती है कि सारी चीज़ें जो है वो मिस्ट्रेस के प्लान के हिसाब से ही चल रही होती हैं, कि जो हीरोइक बैटल जैसे ही ख़त्म होगी और एम्परर की जो वॉर है वो जैसे ही स्टार्ट होगी, तभी ये लोग जो हैं वो अपने प्लान को एक्टिवेट करने वाले थे। और जो वो एम्परर है वो हमेशा डिवाइन स्वॉर्ड को गार्ड करता रहता है, जो वो एम्परर पवेलियन है उसमें। तो हमें जो है वो जल्दी से वहाँ जाना होगा। और जैसे ही वॉर स्टार्ट होगी तो वो जो आदमी होगा वो भी वॉर के लिए ज़रूर बाहर निकलेगा। और जैसे ही जो एम्परर वो है वो उस जो फाइटिंग फील्ड है उसमें ट्रैप हो जाएगा, तो जो वो सिटी है वो लीडरलेस हो जाएगा, जिससे जो है वो लोग तुरंत ही डीमन क्रिस्टल को एक्टिवेट कर सकते हैं और उनका प्लान सक्सीड हो जाएगा। और तभी बाइलिंग कहती है कि हमने डिसाइड कर लिया है, सबसे पहले हम ही एक्शन लेंगे। और तभी वो सारे के सारे जो दोस्त होते हैं उसके, जियांग के और जियांग खुद भी, वो कह रहे होते हैं कि हमने अपने 4 लोगों की टीम बनाई है उन लोगों के लिए, और जिसमें हम जो है फाइटिंग एरिना में उसे बिजी रख सके। और जो हमारी एम्प्रेस है, मतलब वही क्वीन डेक्सिया, वो जो है वो एम्परर वू को ढूंढने के लिए गई है ताकि वो उसकी पोजीशन को कंफर्म कर सके और डिवाइन रिमेन को प्रोटेक्ट कर सके। और तभी वो कहती है कि इस कुछ पास्ट के कुछ दिनों में हम जो है वो बॉडी क्रिस्टल को इधर से उधर लेके
कंफर्म कर रहे हैं कि वो सभी के लोगों में फैली हुई है, तो हमें इस डिज़ास्टर को जो है वो फैलने से पहले ही रोकना पड़ेगा। और तभी वो जो मास्क वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है, अब मैं केयर नहीं करता कि तुम कौन हो, आखिर आज जो है वो तुम मेरे हाथों से मर के ही रहोगे। और तभी सारे लोग वहाँ पे कह रहे होते हैं कि लॉर्ड पैकटोंग जो है वो वापस आ चुका है। और दोस्तों देखते हैं आखिर इन लोगों ने पहले का प्लानिंग तो कर लिया, पर ये आखिर उसके साथ करने क्या वाले हैं, और आखिर क्या वो सच में जियांगी है, और है भी तो बाहर कैसे आया। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।